मैट ने किताब को घूर कर देखा। आखिरी पन्ने पर जो नया शब्द उभरा था, अब भी एक और रहस्य बाकी है। उसका दिमाग सवालों से भर गया। क्या मतलब है इसका? मैंने तो छाया को हरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह और सोच पाता, किताब फिर से चमक उठी। उसकी आंखों के सामने शब्द खुद ब खुद बनने लगे। मॉर्गाना अकेली नहीं थी। असली खतरा अभी भी बाकी है। मैट की आंखें फैल गईं। क्या मॉर्गाना के पीछे कोई और था? अगली सुबह मैट ने एलियो को सब कुछ बताया। एलियो ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मॉर्गाना खुद असली दुश्मन नहीं थी, तो हमें यह पता लगाना होगा कि असली खतरा कौन है। लेकिन यह कैसे करेंगे? मैट ने पूछा। एलियो ने अपनी टोपी से एक जादुई क्रिस्टल निकाला। यह टाइम ग्लास है। इससे हम मॉर्गाना के अतीत की झलक देख सकते हैं। क्रिस्टल चमकने लगा और अचानक एक दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया। मॉर्गाना एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति के सामने घुटनों के बल झुकी हुई थी। मुझे क्षमा करें, स्वामी, मॉर्गाना कांपती आवाज में बोली। तुम्हारी नाकामी ने मेरी योजनाओं में देरी कर दी, मॉर्गाना। गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। मैट और एलियो एक दूसरे को घूरने लगे। तो मॉर्गाना बस एक मोहरा थी। असली मास्टरमाइंड कोई और है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह रहस्यमयी शख्स कौन है, एलियो ने कहा। मैट ने तुरंत किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। तभी एक नाम चमक उठा, वोल्ड्राक्स। वोल्ड्राक्स कौन है? मैट ने पूछा। एलियो के चेहरे का रंग उड़ गया। यह नाम मैंने सिर्फ कहानियों में सुना है। वह एक प्राचीन जादूगर था, जिसने कभी जादुई दुनिया पर राज किया था। उसे अमरता की तलाश थी, लेकिन उसे जादूगर परिषद ने नष्ट कर दिया था। तो फिर वह वापस कैसे आ सकता है? एलियो ने धीमी आवाज में कहा। अगर मॉर्गाना उसकी सेवक थी, तो इसका मतलब है कि वोल्ड्राक्स पूरी तरह से मरा नहीं। शायद वह किसी रूप में अब भी मौजूद है। एलियो ने किताब में एक और पृष्ठ खोला, जिस पर लिखा था, वोल्ड्राक्स की आत्मा एक पुराने जादुई किले में बंद है, जिसे डस्कफॉल फोर्ट्रेस कहा जाता है। हमें वहां जाना होगा, मैट ने कहा। लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा, मैट, एलियो ने चेतावनी दी। मैट ने गहरी सांस ली। अगर वोल्ड्राक्स सच में जिंदा है, तो हमें उसे रोकना ही होगा। डस्कफॉल फोर्ट्रेस की ओर उनकी नई यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या इंतजार कर रहा था।